जय हिंद। आज हम लोग पॉलिटी क्लास 6 एनसीईआरटी जो फाउंडेशन बैच है, जो सभी प्रतियोगिता एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा और साथ साथ यूपीएससी और बीपीएससी और किसी भी बिहार के प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी इम्पॉर्टेंट रहती है और बिना एनसीईआरटी के बिना आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग लेक्चर में 6 से 12 तक पॉलिटी का एक बैच लाए हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। देखिएगा, आज हमारे पास में क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का पहला अध्याय क्या कहती है और उसको समझेंगे। देखेंगे कि हमारे पास में पहला अध्याय में क्या कहा है कि भारत में विविधता की समझ, मतलब आपको विविधता की समझ क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होती है, स्पष्टीकरण से हम समझेंगे। देखिए, विविधता का मतलब क्या होता है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग समाज में कल्चर है। जैसे रीति रिवाज होता है, जैसे जाति है, मनुष्य एक चीज जाति के रूप में आता है और उसमें जाति में भी अलग अलग त्यौहार के रूप में भी देखते हैं। जैसे हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख, ये कोई चीज है, विविधता है। और विविधता में क्या होता है, एकता कैसे आएगा, सभी को हम समाज को बराबरी का अधिकार देंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस लेक्चर में आपको किस पर मेन फोकस करना है। मेन फोकस आप पर कुछ करना है, विविधता यानी अलग अलग कल्चर को, एकता को हम कैसे समझ सकते हैं। और उसमें और आपके क्या दिया जाएगा कि दो राज्य मतलब कुछ है, एक केरल के देखेंगे और एक और जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिएगा दोस्तों कि विविधता की समझ हम कैसे करते हैं। विविधता विभिन्न प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं होता है। जैसे आप 10 किलोमीटर के दायरा में जाइएगा तो वहां में कुछ होता है, बात करने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। जैसे शादी में भी कल्चर अलग अलग हो जाती है। तो विविधता में अलग अलग चीज को हम देख सकते हैं कि भिन्न है। भिन्न का मतलब डिफरेंस है, अनेकों प्रकार के कल्चर पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। फिर आपके पास में क्या है कि रीति मतलब रीति रिवाज। जैसे हिंदू धर्म में क्या है, रीति रिवाज है कि नहीं, मुसलमान धर्म में भी है, सिख में भी है और सभी समाज में रीति रिवाज जो परंपरागत हमें इस चीज को सिखाती है। तो रीति रिवाज को देखेंगे कि किस प्रकार के। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है कि लड़का और लड़की, जिसमें संस्कृति को बताते, कल्चर को डिफरेंस करती है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई कि आप जानते होंगे कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अलग अलग हमारे समाज में कल्चर है। जैसे प्राचीन काल में हमारा कल्चर कैसा था, अभी आधुनिक काल में क्या कल्चर है, मध्यकाल में क्या कल्चर है, आने वाला फ्यूचर में क्या कल्चर होगा। तो यही हम कुछ ही करते हैं, हम संस्कृति को पढ़ते हैं कि संस्कृति में आखिर क्या है, संस्कार क्या है, मतलब किस प्रकार के होती है। और भारत की विविधता को हम देख लेंगे, भारत में कैसे विविधता है। भारत में हजारों ऐसे भाषा और ज्ञाता के रूप में जाते हैं और इसमें देखिएगा कि किस प्रकार के भारत में विविधता में संस्कृति का प्रभाव क्या डालता है। अगर जहां पर में समाज में संस्कृति का प्रभाव क्या डालेगा, माने विविधता है तो समाज में प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा, एकदम डालेगा। जैसे आपके गांव में व्यक्ति होंगे वैसे प्रकार के आपकी कल्चर या बच्चा को सीखे जाएगा। अब देखिएगा केरल है, तो केरल में आप देखिएगा वहां पर में शिक्षित इतना क्यों है, वहां पर में सबसे ज्यादा महिला की पढ़ने की संख्या सबसे ज्यादा है, इंग्लिश ज्यादा है, क्योंकि वो कल्चर से जुड़ा हुआ है, समाज उसी तरह के ढल चुका है। और एक गांव में जैसे बिहार में आप देखिए उस कल्चर को क्यों नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे क्या कारण है, हमारे पास में जागरूकता और ये चीज को अभाव पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में कि समाज में प्रभाव पड़ती है। आप जैसे लोगों के साथ रहेगा आप पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ती है। तो आपको यह समझ में आ चुका होगा कि भारत में विविधता और संस्कृति का प्रभाव हम केरल से देखेंगे, दो कंट्री को देखेंगे, दो स्टेट को देखेंगे और उसमें हम क्या करेंगे कि केरल का व्यापारी क्या करता है, मतलब वहां के रोजगार। जैसे बिहार के रोजगार क्या है, बिहार में कोई फैक्ट्री नहीं है, जैसे केरल में क्या रोजगार है, क्या उसके जीवन यापना चल सकती है, समझ पाए। हमें व्यापारी के बारे में समझना है, कहां में, केरल में। देखेंगे तो व्यापारी के अनेकों धर्म का मानने वाले मसाले, ये काली मिर्च, मतलब वहां पर में धर्म के रूप में भी अलग अलग चीजों को भी देखा जा सकता है। जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची। और सबसे पहले जो आने वाला जो व्यापारी था वह कौन था, अरबी, यहूदी। और सबसे पहले भी यह केरल में आया था। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ के बाद में ईसा मसीह के धर्मदूत और संत थॉमस लगभग 2000 हजारों साल पहले आए थे। अब आए थे तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट एक और क्या है कि भौगोलिक प्रभाव, जैसे ज्योग्राफी पर भी आपका कल्चर
डिफेंस करती है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आप भौगोलिक स्थिति में रहिएगा वैसे भी आपका प्रभाव पड़ेगा। जैसे में देखिएगा कि अभी पटना में अभी वर्तमान में गर्मी में है, कहीं पर में जम्मू कश्मीर में ठंडा वाला इलाका, तो भौगोलिक हमारा पर भी कल्चर डिफरेंस यहाँ अलग प्रकार के देखा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर में है कि ठंडा रेगिस्तान बहुत है, लेकिन यहाँ पर में खेती कम के संभावना होता है, न के बराबर होता है, समझ पाए। और यहाँ के एक खास किस्म के बकरी पाला जाता है जिसे पश्मीना इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ बकरी बिल्कुल नहीं, ये बारिश बिल्कुल नहीं होती है। पश्मीना देखिएगा, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पश्मीना ऊन प्रसिद्ध कहाँ है, लद्दाख में पाया जाता है, और ये छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और ये हमारे पास में ये अलग अलग चीजों पर भी प्रावधान है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, हमारे पास में अब पढ़ना है क्या कि विविधता में एकता, एकता और अनेकता क्या है। यानी हमारे भारत में देखते होंगे दोस्तों, कभी भी देश के लिए एकता कब होती है। हमारे पास में अलग अलग जाति और धर्म होता है, देखते हैं देश के लिए सभी को कुछ होता है, एकता हो जाती है। मतलब अगर किसी भी देश के साथ युद्ध होता है तो उस परिस्थिति में हमारे पास में एकता हो जाती है। तो अनेकों में हमारे पास में एकता है। एकता में क्या होता है, बल होता है। यदि भारत को आजादी करवाने में अगर योगदान माना जाता है तो यही एक कारण को माना जाता है कि विविधता में एकता था। अगर उस समय भारत अगर आजादी हुआ है तो सारे जाति धर्म मजहब यहां तक ले हिंदू मुसलमान ने रक्त को बहाया था, तब हमारी आजादी मिली थी। तो हम ये कह सकते हैं कि एकता में बल होती है। और एकता में पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मानना था, क्या है, अगर एकता नहीं रहेगी वह देश टूट जाएगा। अगर आज हमारे समाज की बात बोल रहे हैं, जिस तरह से अभी आधुनिक काल अभी चल रही है और 21वीं सदी में हमारे पास में एकता की अभाव हो रही है, तो इससे हमारा देश की प्रगति बाध्यता पहुंचती है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एकता में कुछ होता है, विश्वास होता है, और एकता में बल होता है। इसीलिए किसी भी आंदोलन में आप देखे होंगे दोस्तों कि किसी भी आंदोलन में एकता रहती है तो वह आंदोलन सफल भी हो जाती है, शांतिपूर्ण से होनी चाहिए। और मेरा स्टेटमेंट नहीं मानना था, ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था। तो देखिए, भारत की खोज नेहरू ने एक बुक था, अगर आपको ज्यादा और पढ़ना है तो ये बुक ले लीजिएगा, समझ में आ गया। और ये बुक में ये भारत की खोज में लिखा गया है कि नेहरू ने कहा है कि भारत में एकता अनेकों प्रकार के, विविधता अनेकों प्रकार के, जाति धर्म मजहब, लेकिन देश के प्रति सब में एकता की भावना है। क्या है, देश के लिए एकता की भावना है। और देश के लिए हमें नेहरू ने कहा है कि भारत की एकता विविधता में कोई भी थोपी दूसरा की चीज नहीं है, दूसरे कंट्री का थोपी हुई चीज नहीं है, ये हमारे में डीएनए में बैठता है, एकता है। देश के लिए मर मिटने की बात करते हैं, देखते हैं हमारे कन के क्या होता है, बीएसएफ सैनिक, ये क्या होता है, एकता होती है और देश के लिए प्रति पीछे नहीं हटती है। तो हमें यहाँ पर में देखना है कि ये किसी भी देश की थोपी गई नहीं है, बल्कि ये बहुत गहरी विश्वास है। और इस विश्वास के आप सभी के साथ अध्याय समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।